नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूँ हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि कल का दिन जो है बहुत खास होने वाला है इंडियन मार्केट के लिए भी, और आज का दिन यूएस मार्केट के लिए बहुत खास होने वाला है। क्या पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि अपनी स्क्रीन पे ये एक व्हाट्सएप चैनल है, और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको प्रॉपर अपडेट मिलेगा किस कंपनी को क्या ऑर्डर मिला है, किस कंपनी के क्या टाइप्स हो रहे हैं। टाइप के साथ साथ कंपनी नंबर्स परफॉर्म कर रही है वो भी किस फॉर्म में है, नंबर्स को लेकर क्या आगे की रणनीति होगी ये भी आपको यहाँ पे पता लगता रहेगा। तो कहने का मतलब है इन शॉर्ट अगर बात करें तो मार्केट की पूरी अपडेट स्टॉक मार्केट के लिहाज से जितनी भी है सारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है। करना क्या है, सीधा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करना है एंड फॉलो करना है। एडिशनल पॉइंट एक है जो कि हमारा एक ऐप है। ऐप की बात करें दोस्तों, उस ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस कब लेनी है, किस लेवल पे लेनी है, क्या चीज़ें होंगी, कैसे मुनाफा निकालना है, कैसे लेके चीज़ों को एग्जिट करना है। ये सारी अपडेट दोस्तों उस प्लेटफॉर्म को मिलेगी जो कि वीडियो के माध्यम से होगी। तो करना क्या है वहाँ पर, तो सीधा करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करें, पहले सबसे पहले डाउनलोड करें ऐप को। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें जो भी की वीडियो माध्यम से अपलोडेड है। एंड वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पैसे को इंक्रीज़ करेगा, साथ साथ आपके प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ करेगा। तो इसलिए दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं बाजार, जो कि यूएस मार्केट फिलहाल अगर देखें तो स्ट्रगलिंग की बात करें तो लगभग 36 पॉइंट की गिरावट। सिचुएशंस कह सकते हैं एडवर्स भी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस हमें लेआउट्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल सबसे इम्पॉर्टेंट जो अलर्टनेस है बाजार के लिए यूएस मार्केट की, सबसे बड़ी बात करें वो है दोस्तों कह सकते हैं फेड की मीटिंग जो कि इंटरेस्ट रेट पे होने वाली है। और ये मीटिंग दोस्तों कह सकते हैं कंडक्ट होगी, और जिसका आउटकम हमें लगभग इसी हफ्ते देखने को मिलेगा। तो ये बहुत मेजर पॉइंट है फिलहाल यूएस मार्केट के लिए, एंड सेंटीमेंट्स को हो सकता है ये बूस्ट भी करे, क्योंकि इसके साथ साथ दोस्तों इकोनॉमिक्स डेटाज भी आएंगे, और इकोनॉमिक डेटा के हिसाब से दोस्तों ये भी पता लगेगा कि यूएस मार्केट की रणनीति के मुताबिक जो चीज़ें इन्होंने सोची थी उसके अकॉर्डिंगली क्या रिजल्ट आता है, चाहे वो जॉबलेस डेटा का भाव, चाहे वो दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा पोटेंशियल इम्पैक्ट टैरिफ्स को लेके जो क्रिएट हुआ है उसका सीधा असर इकोनॉमिक ग्रोथ पे पड़ने वाला है। इसके साथ साथ प्रॉफिट्स जो है कॉर्पोरेट्स की जो अर्निंग्स है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। इफेक्टनेस थोड़ी सी रहेगी, इसलिए बाजार थोड़ा सा सेंसिटिव रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो कि कह सकते हैं फेड की मीटिंग कंडक्ट होगी, जिसके माध्यम से आगे की रणनीति पता चलेगी कि जो मीटिंग्स के दौरान जो चीज़ें कंडक्ट की जाएगी इसमें रेट कट्स एक्चुअल में किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, ये भी एक कंसर्न पॉइंट रहेगा। और इसके साथ एडिशनल पॉइंट और एक जुड़ा हुआ है, वो दोस्तों कल के दिन की एक्टिविटी 23 तारीख देख सकते हैं, जुलाई 23 तारीख, जो कि है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हम बात कर रहे हैं जीडीपी के डेटा के बारे में, और वो है यूएस के बारे में। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है दोस्तों, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट है, क्योंकि अनुमान जो लगाया गया है लगभग 2.4% के करीब लगाया गया है, लेकिन देखते हैं एक्चुअल चीज़ें किस तरीके से निकल के आती हैं। रही बात इन्फ्लेशन भी रहेगा, इसके बारे में क्या काउंटर पार्ट करेगा फेड, ये भी हमें देखना है, लेकिन ये 2 पॉइंट जो है बहुत प्रमुख है, इस पर नज़रें ज़रूर रखें। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते बात करते हैं एलएनटी। बेसिकली एनडीटी के जो नंबर्स है वो आ चुके हैं Q1 के। एलएनटी के नंबर्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट आपको लगभग 30% तक की ग्रोथ के साथ देखने को मिलेगा, जो कि अगर बात करें लगभग 3617। साथ साथ दोस्तों अगर रेवेन्यू की बात करें तो वो भी काफ़ी बेहतर तरीके से नज़र आ रहा है। कहने का मतलब ये बातें हम कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और एस्टिमेट्स के द्वारा जो चीज़ें आंकड़े लगाए गए थे एस्टिमेट्स के द्वारा ही नंबर देख सकते हैं, उसी के मुताबिक ही हमें देखने को मिला है। तो कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग नंबर इसको कहा जा सकता है, और इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें एंड रिसेंटली दोस्तों कह सकते हैं मिडल ईस्ट में भी एलएनटी अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही है। लगभग बात करें तो 15,000 करोड़ के आसपास का इनको ऑर्डर मिला है, जिसके माध्यम से इनके मार्जिन्स भी काफ़ी हद तक अच्छे नोट्स पे नजर आएंगे, और ऑर्डर्स भी लगातार इनके पाइपलाइन में हैं। तो ये हो गया दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट बेसिकली एलएनटी की तरफ से, एंड कंपनी की ग्रोथ काफ़ी बेहतर है। तो जिनके पास भी है ज़रूर इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग करें, नंबर्स को वेरीफाई करें एंड आगे की रणनीति उसी के हिसाब से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट बात करें दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया, और बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें दोस्तों क्वार्टर नंबर इसके भी आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो यहाँ भी लगभग 32% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और एसेट्स की बात करें दोस्तों वो भी एक तरीके से ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बैंकिंग सिस्टम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है उनके लोन कितने ज़्यादा वो इंक्रीज़ करते हैं, कितने ज़्यादा और नए कस्टमर्स जोड़ते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो उस चीज़ से देखें तो देख सकते हैं ग्लोबल एडवांस लगभग
12% के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डोमेस्टिक लेवल के हिसाब से अगर देखें तो कह सकते हैं लगभग 11%, मतलब 11.25% कह सकते हैं। तो ग्लोबल लेवल पे भी कंपनी काम करती है, वैसे अगर लोन डिस्पर्स करने के मामले में डोमेस्टिक लेवल पे भी है। एंड पैटर्न्स आप देख सकते हैं किस तरह की ग्रोथ है। और रही बात दोस्तों अगर ओवरसीज़ की बात करें तो एडवांस जो कि लगभग 16% तक की ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है। जहीं अगर हम बात करें रिटेल सेगमेंट में जो कि एमएसएमई जो लोन्स हैं ज़्यादातर एचएनआई कस्टमर्स को दिए जाते हैं, ज़्यादातर वो भी एक्सपैंड किया है, जो कि 20% तक की ग्रोथ यहाँ भी देखने को मिली है। एग्रीकल्चर रेस्पेक्टिवली अगर बात करें जो कि कृषि से रिलेटेड है, तो यहाँ भी देखें तो वहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिली जो कि 12% के करीब है। तो ये सारा सिग्निफिकेंट कैलकुलेशन अगर करें तो कह सकते हैं हेल्दी ग्रोथ हमें एक काइंड ऑफ कह सकते हैं हमें यहाँ देखने को मिल रही है। और दोस्तों अगर डिटेलिंग रूप में अगर देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यू दिखेगा आपको लगभग करंट क्वार्टर में 18,467, जो कि क्वार्टरली देखें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, ईयरली देखें तो भी ठीक है। प्रॉफिट्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऑब्जर्व देख सकते हैं लगभग 1831, जो कि क्वार्टरली थोड़ी सी गिरावट जरूर है, लेकिन ईयरली कह सकते हैं थोड़ा बहुत मेंटेन्ड है। और रही बात परफॉर्मेंस वाइज अगर देखें तो कल का दिन का रिएक्शन बनता है देखना, देखते हैं मार्केट्स को कैसे वेलकम करता है। अगर हल्की बल्कि गिरावट भी होती है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जिनके पास भी है प्रॉपर डिटेलिंग डीप तरीके से अपने आप पे जरूर करें। तो ध्यान रखें, बैंक ऑफ इंडिया पे भी नजर जरूर रखें। नेक्स्ट अब बात करें दोस्तों देख सकते हैं एशियन पेंट सेक्टर से बिलोंग करती हुई कंपनी, लगभग 2% की मूवमेंट आखिरी मोमेंट में यहाँ पे देख सकते हैं एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट देखने को मिली है। तो कंपनी की अगर बात करें तो नंबर्स इसके भी आ चुके हैं, और इसकी अगर डिटेलिंग करें तो देखने को मिलेगा कंपनी एक बेसिकली पेंट सेक्टर से बिलोंग करती है। 2.25 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटल है। और क्वार्टरली नंबर्स में अगर देखें तो ऑब्जर्वेशन के रूप में आप देख सकते हैं करंट क्वार्टर जून में लगभग 8,939, जो कि क्वार्टरली बेहतर है। अगर रेवेन्यू की बात करें ईयरली देखें तो देख सकते हैं ठीक ठाक है, इन लाइन है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। क्वार्टरली और ईयरली अगर हम देखें तो ठीक ठाक है। और अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट आप देख सकते हैं करंट क्वार्टर में लगभग 1,117, जो कि क्वार्टरली बेहतर है। और अगर ईयरली देखें तो स्लाइटली हल्की सी गिरावट है। और रही बात दोस्तों कंपनी की प्रॉपर डिटेलिंग के साथ अगर इसके एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के हिसाब से अगर एफआईएस और डीएस की एक्टिविटी भी अगर देखें तो यहाँ पे जून महीने का डेटा अपडेट है, जो कि एफआईएस की एंट्री आप देख सकते हैं लगभग 11.85 और डीएस ने होल्डिंग को इंक्रीज़ किया जो कि 20.98% के करीब है। तो एशियन पेंट्स के भी नंबर आ चुके हैं, एकदम आखिरी मोमेंट पे आए हैं, तो कह सकते हैं मार्केट में वेलकम हो चुका है ऑलरेडी। कल के दिन का रिएक्शन बनता है, देखना क्या होता है। लेकिन मार्केट कह सकते हैं अभी भी सेम सिचुएशन, सेम अलर्टनेस के साथ आगे बढ़ रहा है, बेसिकली कह सकते हैं ट्रेड को लेके। अब देखते हैं कल के दिन क्या ट्रेड को लेके कंफर्मेशन आता है, उसके बाद इसकी रणनीति तय की जा सकती है। लेकिन पेंट सेक्टर कहेंगे अभी भी थोड़ा सा दबा ही चलता नजर आ सकता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों देख सकते हैं एक प्रॉपर अपडेट जो कि रिसेंटली अपडेट है, और ये जो अपडेट है आज ही के दिन की है, और वो भी शाम के 6:30 बजे की न्यूज़ है। यहाँ पे क्या अपडेट है, बेसिकली इंडिया एंड यूएस के बीच में जो टैरिफ्स है वो फिलहाल हमें एक काइंड ऑफ हायर देखने को मिल सकते हैं। देख सकते हैं ब्रेस फॉर हायर यूएस टैरिफ। रीज़न क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन देख सकते हैं इसी के साथ दोस्तों कह सकते हैं ब्रॉडर मार्केट में क्या क्या एक्टिविटी होगी इस पर आप सबकी निगाहें हैं। बेसिकली अगर देखें तो यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है समरी रूप में अगर देखें तो इंडिया रिस्क यूएस टैरिफ ऑफ 20 to 25% तक का टैरिफ लगता हुआ देखने को मिल सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डेडलाइन बिल्कुल नज़दीक है 1 अगस्त जो कि ख़त्म होने के कगार पे है, और किसी तरीके का कोई भी ऑफर इंडिया की तरफ से नहीं दिया गया है यूएस को ताकि ये डील को कंप्लीट किया जा सके। साथ साथ दोस्तों एग्रीकल्चर को लेकर जो अभी भी कंसर्न क्रिएट है, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें या फिर डेयरी की अगर बात करें, तो लिमिटेशन अभी भी सेम एज इट इज़ है, किसी तरीके की इसमें भी कोई ऑफर इंडिया की तरफ से नहीं है। तो इसी के अगेंस्ट में कह सकते हैं हो सकता है इंडिया प्रिपेयर हो सकता है इस चीज़ को लेके, जो कि यूएस की तरफ से हायर टैरिफ इस पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और ये टैरिफ है लगभग लाइकली 20 से 25% तक का कह सकते हैं, जो कि फिलहाल तो ऑलरेडी अभी 20% के करीब चलता हुआ देखने को मिल रहा है। रही बात डेडलाइन की वजह से कह सकते हैं क्या इंप्लीमेंटेशंस आते हैं इन बिटवीन अगर बात करें तो कल के दिन कुछ और अपडेट्स आता है या नहीं आता है, या फिर इन नाइट मतलब देर रात को किसी भी तरीके के और अपडेट्स अगर आते हैं तो ये भी कंसर्न पॉइंट इंडियन मार्केट के लिए हो सकता है। तो कल का दिन जो इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस रह सकता है, क्योंकि रिसेंटली जो अपडेट देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फिर से एक तरीके से मायूसी देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों कुछ एडिशनल पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों बातचीत के दौरान जो कि प्रेस रिपोर्टिंग के दौरान कुछ चीज़ें और डिस्कस की गई हैं, कुछ चीज़ें और रिवील की गई हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस की गई हैं कि जो भी डेलीगेशंस आने वाली हैं इंडिया में बेसिकली दोस्तों वो मिड ऑफ अगस्त में आएंगी, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर रखा है कि 25 तारीख के आसपास हो सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ये भी कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की अगर बात करें तो दोस्तों ये जो सिनेरियो है जो कि हम बात कर रहे हैं 20 से 25% तक का, ये दोस्तों वर्स्ट सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं। मतलब इन बिटवीन अगर सारी चीज़ें बेहतर होती है
तो ये 20% से कम भी हो सकता है, ये भी एक पॉइंट है। तो ये क्लैरिफिकेशन भी दी गई है इन बिटवीन अगर हम देखें तो ध्यान रखें। जल्दबाजी हमें फिर से कहूँगा इस बिहाफ पे हमें नहीं करना है। सिंपल सी बात है, चीज़ों को कैश इन हैंड रखना है, बहुत ही लिमिटेड के साथ आगे बढ़ना है क्योंकि क्लैरिटी अभी भी पूरी तरीके से नहीं है। आज के दिन का जो मार्केट का जो रिएक्शन था वो आप सभी जानते हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से था। एंड वो स्टेटमेंट की बात करें दोस्तों, उसकी वजह से बाजार में एक पॉजिटिविटी देखने को मिली है, लेकिन वो जस्टिफाइडेबल नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखें क्योंकि ये किसी भी तरीके के मतलब ट्रेड डील को कंक्लूड नहीं करती। ये स्टेटमेंट कंक्लूड कब करती है? जब प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट क्लियर हो जाता है कि इस तरीके से जो है इंडिया पे टैरिफ लगाया गया है, ये परसेंटेज है या फिर जो भी चीज़ें हैं जो अभी तक क्लियर होना बाकी है। तो इसलिए इन चीज़ों को लेकर हम ध्यानपूर्वक आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इन सभी अपडेट के साथ वीडियो के यहाँ पे पॉइंट अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि ऐप में आने वाला है। और इतना कहूँगा, ज़रूर आपके साथ जुड़ें, साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है, आपको पता लगेगा कि मार्केट में कहाँ पे किसी से पोजीशंस को ऐड करना है और कैसे लेकर निकलना है। प्रॉपर क्लैरिटी आपके सामने रहेगी। तो फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय।